इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। नाथद्वारा में प्रभु श्रीनाथ जी की प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर में अव्यवस्थाओं को लेकर नगरवासियों में चर्चा का विषय बना हुआ है। श्रीनाथ जी के दर्शनार्थी वैष्णव नगर वासियों का कहना है कि मंदिर की व्यवस्था व नियम कायदे सबको ताक पर रखते हुए मंदिर में एक नया प्रचलन शुरू किया गया है। पहले मंदिर में वीआईपी मूवमेंट के नाम पर जो भी दर्शनार्थी बाहर से आते थे उनकी गाड़ियां चौपाटी तक ही जाती थी, लेकिन अब गाड़ियों का प्रवेश मंदिर के मोती महल चौक तक होने लगा है, जिससे नगरवासी काफी नाराज हैं। उनकी आस्थाओं को ठेस पहुंच रही है। और तो और नगरवासियों का कहना है कि ऐसा मामला अंबानी परिवार की सगाई कार्यक्रम में भी देखने को मिला। उनका कहना है कि उस समय भी मंदिर की मर्यादा को भंग किया गया था। वह चौपाटी से होते हुए मंदिर के मोती महल चौक में वीआईपी की गाड़ियां अंदर तक गई थी। उसके बाद से ही श्रीनाथ जी मंदिर में सगाई व शादियों का जन्म दिवस के कार्यक्रम मोती महल चौक में किए जा रहे हैं, जिससे नाथद्वारा वासियों की आस्था को ठेस पहुंच रही है। अब ऐसा ही एक मामला और सामने आया है, जिसमें राजकोट के वैष्णव ने श्रीनाथ जी में 56 भोग मनोरथ करवाया है और जानकारी मिली है कि मोती महल चौक में उसी के परिवार के सदस्य की सगाई का कार्यक्रम भी किया गया। राधा और कृष्ण के स्वरूप को प्रदर्शनी के रूप में जोड़ के आगे नचाया गया है। राधा और कृष्ण के स्वरूप को प्रदर्शनी के रूप में जोड़ के आगे नचाया गया है। गौरतलब है कि इससे तो साफ ये मालूम होता है कि मंदिर में 56 भोग मनोरथ के नाम से अब सगाई समारोह जैसे कार्यक्रम भी मोती महल चौक में बुक होने शुरू हो गए हैं। इस संपूर्ण मामले की जानकारी के लिए जब हम मंदिर मंडल के निजी सहायक सचिव लीलाधर से मिले तो उनका कहना है कि यह मोती महल चौक महाराज श्री को निवास स्थल के रूप में दिया गया है, वह अपने हिसाब से इसे यूज कर सकते हैं। इसको लेकर हमने मंदिर मंडल के सीईओ चेतन त्रिपाठी से बात की तो चेतन त्रिपाठी ने साफ इनकार कर दिया है कि यह संपत्ति मंदिर मंडल बोर्ड की है, निजी यूज के लिए नहीं है। इस संपूर्ण मामले की जांच तो प्रशासन ही कर पाएगा, लेकिन फिलहाल वर्तमान में हो रहे आस्था से खिलवाड़ के वीडियो भी कहीं न कहीं संदेह के घेरे में मेरा नाम संदीप सनाटे, एंटी करप्शन ब्यूरो प्रदेश महासचिव हूँ। जी सर, अभी जो ये श्रीनाथ जी में 56 भोग कराया जा रहा है, 56 भोग के नाम पर मंदिर में जो सगाई का कार्यक्रम किया जा रहा है और पिछले समय में भी आपके द्वारा शिकायत दर्ज भी करवाई थी कि मंदिर में जो गाड़ियाँ जो वीआईपी मूवमेंट की गाड़ियाँ जो मोती महल चौक तक प्रवेश करती हैं, इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया आपकी? इसके लिए मैंने सीओ साहब से, मंदिर के तिलकायत से, जिला कलेक्टर से, एसपी महोदय से, सभी से अनुरोध किया था पूर्व में भी, मगर इसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई न करके इसको और तवज्जो दिया जा रहा है। छोटे से लेकर बड़े लेवल तक का अधिकारी मंदिर में वैष्णवों की भीड़ को चीरता हुआ गाड़ी लेके मोती महल प्रांगण तक पहुंचता है और मोती महल में जो इन्होंने एक व्यवसायीकरण का केंद्र बना रखा है, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े पैसे वाले हैं, बड़े राजभोग मनोरथ और 56 भोग कराने वाले वैष्णव हैं, उनको गुमराह करके उनका वेडिंग, उनकी शादी का प्रोग्राम, ये सभी कार्यक्रम जो है मोती महल में प्रांगण में संचालित किए जाते हैं। इसकी न तो बोर्ड से कोई स्वीकृति है, न राज्य सरकार से कोई स्वीकृति है। महाराज श्री मंदिर को अपना निजी समझते हैं कि ये मंदिर निजी है, बल्कि महाराज श्री स्वयं इस मंदिर में न रहकर बम्बोई विराजते हैं और बम्बोई से ही अपना जो भी पावन और नेक होता है वो बम्बोई बैठे बैठे लेते हैं। यहाँ महाराज श्री मंदिर में रहते ही नहीं है। बड़े बड़े मनोरथों उत्सव पे और जो 56 भोग वैष्णव मनोरथी 56 भोग करवाता है उससे 15 से 20 लाख रुपए अलग लिए जाते हैं। उससे इनके आने जाने का खर्चा है, सोने की रकम है, ये सभी इनसे वैष्णवों से अलग ली जाती है। इनमें मिले हुए हैं, एक तो उमंग मेहता है समाधानी, दूसरा मंदिर के तिलकायत के सचिव हैं लीलाधर पुरोहित, तीसरा मंदिर के जो अभी सहायक अधिकारी है अनिल सनाटे, इन तीनों की मिलाभगत से एक कार्य होता है। और चौथे जो हैं हमारे बोर्ड मेंबर है समीर चौधरी, और पांचवे जो हैं वो मंदिर के निजी सलाहकार, मंदिर के महाराज श्री के निजी सलाहकार अंजन शाह है। इन्हों के द्वारा मंदिर में बहुत अव्यवस्थाएं फैला जा रही हैं, बहुत भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इसकी शिकायत मैंने जयपुर से लेकर दिल्ली लेवल तक के समस्त अधिकारियों को कर चुका हूँ, मगर इनकी पहुंच कोकिला बेन के फोन जाने के कारण ये कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाती है। और मुझे
बुलाकर डराया धमकाया जाता है। इसी प्रकार मैं आरटीआई के द्वारा जो भी सवाल जवाब करता हूँ मंदिर में, उस पर भी मुझे प्रभाव डाला जाता है, मुझे डराया धमकाया जाता है, प्रलोभन दिया जाता है और मुझे जान से मारने की धमकियां भी कई बार ये मंदिर के अधिकारी दे चुके हैं। और अभी अभी में जन्माष्टमी के 2 रोज बाद इन्होंने मुझे झूठे मुकदमे में फंसाकर 4 रोज इन्होंने मुझे जेल भी करवा दी गई थी, तो भी मेरी जो सत्य की आवाज है वो दबेगी नहीं। जो भी सत्य बात होगी तो मैं आप मीडियाओं के सामने बिल्कुल खुलकर बोलूंगा। और मंदिर में 20 से 25 लाख रुपए जो ये 56 भोग में महाराज श्री तिलकाय सचिव अंजन शाह, बोर्ड मेंबर समीर चौधरी, समाधानी उमंग मेहता द्वारा इनों के द्वारा एक अलग से व्यवसायीकरण का केंद्र बनाकर अलग ही कमाई की जाती है। जैसे हाल ही में जो एक सगाई की बात जो चल रही है, क्योंकि आस्था वो बहन के लोगों को 60 पहुंचती है कि भाई आम आदमी तो सगाई कर नहीं पाता है और बड़े उद्योगपतियों को तवज्जो देते हैं, इस मामले में क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है कि इससे आस्था को ठेस पहुंचती है, मगर यहाँ मंदिर की जो भी सत्य की आवाज उठाने के लिए जाता है, आस्था को ठेस पहुंचने पर वैष्णव बोलता है या मंदिर का कोई सेवाकर्मी बोलता है या कर्मचारी बोलता है, तो उस पर विभागीय कार्रवाई करवाकर उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है और उनको मंदिर से बंद करने की कार्रवाई की जाती है। और मंदिर से कई बार बंद करने के मेरे ऊपर भी दबाव बनाए गए कि मंदिर से बंद कर दिए जाओगे, मंदिर में आने से रोक दिए जाओगे। जबकि सन 2006 में आरसी गुप्ता मंदिर मंडल के सीईओ द्वारा पंजीकृत हमको गाइड किए गए थे और हमको 2 महीने तक ट्रेनिंग करवाई गई थी और हमें पंजीकृत गाइड बनवाए गए थे। गाइड की हैसियत से हम मंदिर में अनलीगल काम होने पर इनको सूचित करते हैं, इनको समझाते हैं और आरटीआई लगाते हैं, लेटर भेजते हैं, मगर आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती और डराया धमकाया जाता है, मंदिर से बंद करने की धमकी दी जाती है। पूर्व में कई सालों से परंपराएं चल रही है कि दर्शन ठाकुर जी के दर्शन कर सकते हैं, महिलाएं दर्शन भी कर सकती है, उसके बावजूद बड़े बड़े उद्योगपति शादी क्यों कर सकते हैं? क्या आम आदमी नहीं कर सकता है या दूसरा नहीं कर सकते हैं? और सेकंड बात ये है कि बड़े उद्योगपति को तवज्जो क्यों दिया जाता है? पहली बात तो ये, और सेकंड बात ये कि ये तो जो अपनी मनमानी कर रहे हैं। बड़े उद्योगपतियों को तवज्जो इस कारण से दिया जाता है श्रीमान कि बड़े उद्योगपति इनकी मुंह मांगी रकम दी जाती है, इनको मुंह मांगे पैसे देते हैं, मुंह मांगे सोने और चांदी के इनको रुगम लाके देते हैं। इस कारण से ये बड़े उद्योगपतियों को पहले तवज्जो देते हैं, उनको प्राथमिकता से इस मंदिर में बुलाया जाता है, प्राथमिकता से उनका सम्मान किया जाता है। आज मंदिर में बड़ी बड़ी भेंट देने वाले वैष्णव जो कि धक्का खाते हैं, भीड़ में लगे रहकर, चैनल रेलिंगों में लगे रहकर वो धक्का खाते हैं। आज जहाँ रेलिंगों की बात आती है उसके लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि जो मंदिर में रेलिंग जो व्यवस्था की गई थी, ये अस्थायी तौर पे जो कोरोना के समय थी उस समय राज्य सरकार के आदेशों पे डिस्टेंसिंग की वजह से इस अस्थायी तौर पर लगाई गई थी। मगर जितेंद्र ओझा जिन्होंने मंदिर की संपत्तियों को बहुत ही नुकसान पहुंचाया, मंदिर मंडल सीईओ थे, उन्होंने अपनी बहुत जेब भरी है, तिलकायत की भी जेब भरी है और उनकी मनमर्जी से इसको स्थायी कर दिया गया। इससे भी वैष्णव दर्शनार्थी, कई बूढ़े बुजुर्ग, कई स्थानीय लोग इनको जाने में तकलीफ होती है। कई वैष्णव, कई दुकानदार दर्शन भी नहीं कर पाते और दर्शन करने के लिए भी नहीं आते और ऐसे कई बड़े बुजुर्ग मेहमान, बच्चों वाली माताएं, ऐसी माताओं को बच्चों को दूध पिलाने तक की मंदिर में जगह नहीं है। और इस मामले के लिए अगर कोई आवाज उठाता है तो उनको मंदिर से बंद करने के, झूठे मुकदमों में फंसाने के इनके द्वारा धमकियां दी जाती है। इनसे मंदिर मंडल से पुलिस प्रशासन, जिला कलेक्टर, यहाँ तक कि पुलिस के अधीक्षक सभी मिले हुए रहते हैं। इससे व्यक्ति अपनी सत्य आवाज नहीं उठा सकता है और वो दबा सहमा रहता है और इनसे डरा रहता है और सत्य आवाज इस मंदिर में कोई भी नहीं उठा सकता है। मैं नहीं डरूंगा, मैं श्रीनाथ जी के लिए सत्य जब तक कहूंगा जब तक मेरे में जान रहेगी। मुझे ना कोई प्रलोभन है और ना मुझे मंदिर से कोई लेना देना है। हनुमंत इंफ्रा लाए हैं मात्र 800 रुपए में 800 वर्ग फीट का आवासीय कन्वर्टेड भूखंड पाए। हनुमंत इंफ्रा प्रोजेक्ट्स द्वारा प्रायोजित मारुतिपुरम सकरोदा स्थित आवासीय योजना है। 800 वर्ग फीट का आवासीय भूखंड योजना 25 माह के लिए योजना के सदस्य के रूप में सम्मिलित हो सकते हैं। कुल 3 ड्रॉ प्रति माह किए जाएंगे। यह कि 25 माह में 25 आवासीय कन्वर्ट प्लॉट 25 ड्रॉ द्वारा खोले जाएंगे। प्रति माह 1 प्लॉट ड्रॉ द्वारा प्रति ड्रॉ खोला जाएगा। शेष 1 ड्रॉ में 50 इंच स्मार्ट एंड्रॉइड LED टीवी एवं 1 ड्रॉ में सैमसंग A
14 मोबाइल निश्चित रूप से ड्रॉ द्वारा दिया जाएगा। जिन सदस्यों को 25 माह में ड्रॉ नहीं खुलता है तो वे अपनी जमा 20,000 मूल्य की कीमत का डबल बेड गद्दा रहित या 5 सीटर सोफा सेट या 32 इंच स्मार्ट एंड्रॉइड टीवी या फ्रिज या वॉशिंग मशीन में से कोई एक वस्तु प्राप्त करें। यदि प्लॉट ही चाहिए तो 1,80,000 और जमा कराकर रजिस्ट्री अपने नाम निष्पादित करवा सकते हैं। 24 माह बाद महा ड्रॉ किया जाएगा, जिसमें प्रथम पुरस्कार में मारुति अल्ट्रो 800 कार, द्वितीय पुरस्कार होंडा स्प्लेंडर बाइक, तृतीय पुरस्कार होंडा एक्टिवा स्कूटी। आज ही योजना की अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हनुमंत इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, 305 समृद्धि कॉम्प्लेक्स, रेती स्टैंड अपोजिट कृषि मंडी गेट नंबर 1 उदयपुर। कॉन्टैक्ट 6367216266 7300107440। मात्र 11,000 में स्कूटी पाने का सुनहरा अवसर। पंचरत्न फर्नीचर लाया है दिवाली धमाका। 2000 की 15 मासिक किश्त में पाए 5 सीटर सोफा सेट के साथ डबल बेड, साथ ही प्रति किश्त पर 4 स्कूटी प्रति माह, यानी 15 माह में 60 स्कूटी जीतने का मौका। आज ही हमारे आकर्षक प्लान का बेनिफिट उठाएं और अपने घर पर किश्तों में फर्नीचर पाने का मौका पाएं। इस स्कीम में राजसमंद, भिलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर से भी आप जुड़ सकते हैं, तो आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं। पंचरत्न फर्नीचर के साथ, पता सामुदायिक भवन के पास, सेक्टर 9 उदयपुर।